हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क में 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। प्रतिवर्ष एक नया नारा होता है जो जन स्वास्थ्य की किसी चयनित समस्या के निदान को लक्ष्य करके बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पनामा इनकैप की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा तथा केंद्रीय पोषण संस्थान के सहयोग से प्रोटीन मिश्रित एक वानस्पतिक खाद्य बनाया जिसका नाम इनकैप्रिना था, जिसको प्रोटीन न्यूनता से पीड़ित बच्चों में बांटकर बाल विकास किया। वर्ष 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति गठित कर प्रोटीन कुपोषण की रोकथाम की। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति कब गठित की गई? वर्ष 1955 में। पुनः वर्ष 1960 में इसकी कोशिश की गई थी। इस समिति का पुनर्गठन यूनिसेफ तथा एफएओ के साथ किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कब किया गया? 1960 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निम्न उद्देश्य इस प्रकार हैं। विश्व में स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता का आग्रह करने वाले विभिन्न देशों को सुझाव एवं सहायता प्रदान करना, पोषणात्मक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र और उनके मुख्यालय। अफ्रीका मुख्यालय है ब्राज़ील कांगो में। अमेरिका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए। दक्षिण पूर्वी एशिया दिल्ली। पश्चिमी पैसिफिक मनीला फिलीपींस। यूरोप कोपेनहेगन डेनमार्क। पूर्वी मेडिटेरेनियन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र और उनसे संबंधित मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अफ्रीका ब्राज़ील कांगो, अमेरिका वाशिंगटन डीसी यूएसए, दक्षिण पूर्वी एशिया दिल्ली भारत में है, पश्चिमी पैसिफिक मनीला फिलीपींस, यूरोप कोपेनहेगन डेनमार्क, पूर्वी मेडिटेरेनियन अलेक्जेंडर इजिप्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य क्षेत्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र हैं: जन स्वास्थ्य, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, नर्सिंग, पारिवारिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, जन शिक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोषण संबंधी कार्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ तथा खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के साथ मिलकर कार्य करता है। डब्ल्यूएचओ के पोषण संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं:
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, WHO किसके साथ मिलकर कार्य करता है? यूनिसेफ और FAO के साथ मिलकर। पोषण विज्ञान की शिक्षा देना, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम बनाना, विश्व आहार कार्यक्रम में सहयोग देना, पोषण संबंधी आहार पोषण करना, पोषण स्तर एवं संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि यूनिसेफ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। वर्तमान में इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहते हैं। 1953 में दो शब्द इंटरनेशनल और इमरजेंसी हटा दिए गए थे। यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद से ये बच्चों के लिए निरंतर कार्यरत है। पहले से ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिशु आपातकालीन निधि के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद असंख्य भूखे, बेघर, कुपोषित बच्चों के कल्याण हेतु आपातकाल में ये संगठन बना था, किंतु अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। यूनिसेफ के प्रमुख उद्देश्य, यूनिसेफ बच्चों के सर्वांगीण विकास संबंधी कार्य करता है। ये बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। ये सभी विकासशील देशों की जनता और सरकार को अपनी सहायता स्वयं करने में मदद करता है। यह उन देशों तथा उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाता है जो सभी सुख संपदा बच्चों के लिए अर्थात बाल विकास में देने के लिए तत्पर होते हैं। ये पहले विभिन्न देशों के बच्चों के विकास संबंधी परियोजनाएं बनाने में सहायता देता है, जिसमें आर्थिक सहायता, उपकरण तथा आवश्यक सामान भी प्रदान करता है। यूनिसेफ के कार्यक्रम, यूनिसेफ के कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। मलेरिया, कोढ़, क्षय आदि रोगों से प्रभावित बच्चों के रोगों पर नियंत्रण करना, बच्चों के लिए सेवा योजनाएं स्थापित कर चलाना, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों के समय तथा युद्धों के समय बच्चों तथा माताओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना, दुग्ध चूर्ण वितरण के अतिरिक्त पोषण के क्षेत्र में अन्य कार्य करना, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा इसके संबंध में प्रशिक्षण देना। भारत में यूनिसेफ के कार्य, भारत में मई 1949 से यूनिसेफ कार्यरत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में यूनिसेफ कब से कार्यरत है? मई 1949 से। सर्वप्रथम वर्ष 1949 में ही दुग्ध चूर्ण वितरण इसके द्वारा हुआ था। इसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से यूनिसेफ द्वारा निम्न कार्य किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम, यूनिसेफ द्वारा सर्वप्रथम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कोलकाता को मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इसके बाद देश के अनेक राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शिशु रोग विभागों के अंतर्गत चिकित्सकों, नर्सों को प्रशिक्षण सुविधाएं एवं छात्रवृत्ति दी गई तथा वर्तमान में ये भी कार्य जारी है। मातृ तथा शिशु कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, यूनिसेफ द्वारा 3000 से अधिक मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा केंद्र प्रारंभ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य तथा शुद्ध पेयजल की प्राप्ति के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, यूनिसेफ द्वारा निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएं विभिन्न रोगों के निदान के लिए प्रदान की गई हैं। कोढ़ उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण, घेंघा रोग उन्मूलन, ट्रेकोमा उन्मूलन, पेनिसिलिन का उत्पादन,
ट्रिपल वैक्सीन उत्पादन, चेचक का उन्मूलन। क्षयरोग उन्मूलन के लिए यूनिसेफ द्वारा भारत को सर्वाधिक मात्रा में बीसीजी वैक्सीन उपकरण तथा वाहन प्रदान किए गए। चेन्नई में बीसीजी प्रयोगशाला भी स्थापित की गई, जहां लोगों को प्रशिक्षित किया गया तथा प्रशिक्षित करना जारी है। ट्रेकोमा निदान के लिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान राज्यों को आर्थिक सहायता सहित अन्य सहायता दी गई। कोढ़ उन्मूलन के लिए ड्रेप्टसोन टैबलेट उपकरण तथा वाहन दिए गए। पूना के निकट पिंपरी में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन केंद्र आरंभ करवाए गए। घेंघा नियंत्रण में राजस्थान में आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना कर आयोडीन युक्त नमक का वितरण कराया गया तथा अब भी वितरण जारी है। कसौली में त्रिगुण प्रतिजन अर्थात डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस के टीके उत्पादन का केंद्र स्थापित हुआ। चेचक उन्मूलन के अंतर्गत पतवाड़ा नगर, उत्तर प्रदेश, गिडी, चेन्नई आदि स्थानों पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। पोषण संबंधी कार्यक्रम। यूनिसेफ द्वारा भारत में सर्वप्रथम पोषण के लिए बालकों के बीच दुग्ध चूर्ण वितरित किया गया। एएनपी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार को सहायतार्थ उपज संबंधी या औजार, पंप, उत्तम बीज, अन्न उपकरण, मछली उत्पादन में सहायता, मुर्गी पालन में सहायता प्रदान की गई। अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, राजकोट आदि स्थानों में दुग्ध की डेयरियों को स्थापित किया गया। कोयम्बटूर तथा मुंबई में प्रोटीन बाल आहार उत्पादन केंद्र खोले गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटीन बाल आहार उत्पादन केंद्र कहाँ खोले गए? कोयम्बटूर तथा मुंबई में। कुपोषण दूर करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, पोषण संबंधी कार्यक्रम तथा फिल्म प्रदर्शनियों के आयोजन किए गए। गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, धात्री माताओं के बीच निःशुल्क दूध का वितरण ग्रामों के सामुदायिक विकास केंद्रों के माध्यम से करवाया गया। परिवार कल्याण। परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए यूनिसेफ द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय उत्तर प्रदेश तथा बिहार को सहायता प्रदान की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यूनिसेफ द्वारा किस पंचवर्षीय योजना में सहायता प्रदान की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना में। साथ ही ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ तथा निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई और उन्हें प्रशिक्षित करवाया गया। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति। यूनिसेफ द्वारा पथरीली भूमि वाले क्षेत्रों में वहां के निवासियों के लिए बोरिंग द्वारा स्थान स्थान पर हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराई गई, ताकि आम जनता को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सके तथा उनमें जल संबंधी होने वाले रोगों को रोका जा सके। अपंग बच्चों की सहायता। यूनिसेफ द्वारा अपंग बच्चों के लिए मुंबई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन तथा देहरादून के राष्ट्रीय संस्थान में नेत्रहीनों के उपकरण तथा स्कूलों में ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस खोले गए हैं। टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। WHO की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति कब गठित की गई? 1955 में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ भारत में कब से कार्य कर रहा है? मई 1949 से। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।